प्रधानमंत्री रहते हुए पंडित नेहरू को कैसे मिल गया भारत रत्न? प्रधानमंत्री ही अनुशंसा करता है, यानी राष्ट्रपति से अनुरोध करता है भारत रत्न किसे दिया जाए। उसके आधार पर राष्ट्रपति की मोहर लगती है। लेकिन देश के ऐसे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में ही भारत रत्न दिया गया, क्या उन्होंने अपने नाम की अनुशंसा किया था? राष्ट्रपति से उन्होंने पैरवी किया था? सबसे कम उम्र के कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया, जिनकी उम्र 40 साल थी? कौन से ऐसे विदेशी लोग हैं जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया? पंडित नेहरू और तत्कालीन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी राजेंद्र प्रसाद जी के संबंध अच्छे नहीं थे। नेहरू नहीं चाहते थे कि राजेंद्र प्रसाद देश के राष्ट्रपति बने, पटेल जी चाहते थे। ऐसे में राष्ट्रपति बने राजेंद्र बाबू, नेहरू के न चाहते हुए भी। वह सी राजगोपालाचारी को चाहते थे कि वे देश के महामहिम राष्ट्रपति बने। ऐसे में राजेंद्र बाबू ने क्यों ऐसे किया? क्या है पूरी कहानी? बहुत से लोग यह कहते हैं, इस पर बहुत छिड़ी रहती है लगातार, कि पंडित नेहरू ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने नाम की अनुशंसा किया और सिफारिश करके भारत रत्न प्राप्त किया। प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी को भी भारत रत्न मिला और मरणोपरांत राजीव गांधी को, यानी एक परिवार में 3-3 भारत रत्न मिलते हैं। हम इस पर आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम बताएं आपको, भारत रत्न जो देश का सबसे उच्चतम पुरस्कार है, उसकी शुरुआत 1954 में शुरू होती है, जिसमें 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है। तत्पश्चात 1955 आता है, जिसमें पंडित नेहरू का नाम चयन किया गया। पंडित नेहरू उन दिनों विदेश की यात्रा पर थे, यूरोप में थे, और इधर बात शुरू हुई, किसी से राजेंद्र प्रसाद जी ने नहीं बताया। राजेंद्र प्रसाद जी के मतभेदों की अगर बात किया जाए, पटेल के चहेते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के, और राष्ट्रपति बन गए। राष्ट्रपति बनने के बाद जो विवाद के और मामले आए, जैसे हिंदू कोड का जो सवाल था, हिंदू बिल का सवाल था, उस पर भी आपस में मतभेद थे। जब सोमनाथ मंदिर जो सौराष्ट्र में है, वहाँ के जीर्णोद्धार की बात हुई, उसमें भी राजेंद्र प्रसाद गए, जबकि पंडित नेहरू नहीं चाहते थे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी धार्मिक आयोजन में जाएं। लेकिन यहाँ भी पटेल जी की चलती है और वह उस कार्यक्रम में जाते हैं। इस तरह से देखा जाता है कि ऐसे मतभेद लगातार थे, लेकिन मनभेद नहीं थे। दोनों के संबंध बहुत अच्छे थे, मुद्दों के आधार पर उनमें आपस में ऐसा था। हिंदू कोड बिल की अगर बात करें तो उसमें भी दोनों में एक तरह से 36 का आंकड़ा देखा जा रहा है। पंडित नेहरू आधुनिक भारत में विज्ञान के आधार पर भारत का विकास चाहते थे, जबकि विकास राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू भी चाहते थे, लेकिन वह धर्म के आधार पर विकास को प्राथमिकता देते थे। पंडित नेहरू का यह कहना था कि स्कूल, अस्पताल, उद्योग, सुनियोजित शहर और इस तरह के वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर विकास हो। इसमें मुल्ला, पंडित, मौलवी और पादरी, इन लोगों को उतना वह, और मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे को इस तरह का महत्व नहीं दिया जाए जिस तरह से विज्ञान को देना चाहिए। अब चलिए हम बताते हैं कि यह देश का सबसे बड़ा सम्मान पंडित नेहरू को मिला कैसे। 1955, आज ही का वह दिन, 15 जुलाई, वह है यूरोप की यात्रा पर, और इधर राजेंद्र बाबू का यह व्यक्तिगत मत था, और उन्होंने स्वविवेक, बगैर पीएम के परामर्श और उनकी अनुशंसा और सलाह के यह निर्णय ले लिया कि हम पंडित नेहरू को यह पुरस्कार देंगे। अब दोस्तों बताते चलें, राजगोपालाचारी, सीवी रमन, इन लोगों को पहली बार, और राधा कृष्णन जी को यह पुरस्कार मिला था जब इसकी स्थापना की गई। 1955 में डॉक्टर भगवान दास, डॉक्टर विश्वेश्वरैया और पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह सम्मान दिया जा रहा है, जबकि इस सम्मान को देने वाले राजेंद्र बाबू को यह सम्मान 1962 में मिलता है। कुल 16 लोगों को ऐसा सम्मान मिलता है, जिनके नामों की हम चर्चा करेंगे। 26 जनवरी को यह सम्मान राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। सुभाष बाबू की यदि बात करें तो सुभाष बाबू के
सुभाष चंद्र बोस के नाम की घोषणा की गई थी, किंतु यह सम्मान उन्हें प्राप्त नहीं कराया गया। इसके बारे में भी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। बड़े रोमांचक मामले हैं। सुभाष बाबू जो देश के आधार हैं, विचार हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, पथ प्रदर्शक हैं, और देश का शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जो सुभाष बाबू की प्रासंगिकता को वह नकार रहा हो। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसा उनका नारा था सुभाष चंद्र बोस का। लेकिन घोषणा के बाद भी उन्हें नहीं दिया गया। जिस शख्सियत की हमने बात किया है, जिन्हें 40 वर्ष की उम्र में यह पुरस्कार दिया गया, वह क्रिकेट के महाधुरंधर और जिन्होंने उच्चतम सोपान पर पहुंचाया देश को, विश्व के धरातल पर जिन्होंने भारत को प्रतिष्ठापित किया, वह हैं सचिन तेंदुलकर, जिन्हें दिया गया। जिन विदेशी लोगों की बात की गई है, अब हम जवाहरलाल नेहरू पर आएंगे। पंडित नेहरू को यह सम्मान राजेंद्र प्रसाद ने विशेष अपने उसका इच्छा शक्ति का प्रकटीकरण करते हुए कहा कि हालांकि यह नियम विरुद्ध लोग कहेंगे हमारे इस निर्णय को, लेकिन यह निर्णय हम सोच समझ करके ले रहे हैं। और इकलौते जवाहरलाल नेहरू ऐसे थे जिनका पढ़ा नहीं गया, जो लिखा जाता है कला साहित्य के क्षेत्र में, जो राजनीतिक के कला जो शिखर हैं, शिखर पुरुष हैं, उनको विज्ञान, खेल, सार्वजनिक सेवा इत्यादि के क्षेत्र में दिया जाता है। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने संपूर्ण इसकी जिम्मेदारी ली और पंडित नेहरू को पता भी नहीं था और यह पुरस्कार उन्हें दिया जाता है। बाद में इंदिरा और राजीव गांधी को भी दिया जाता है। अब हम चलते हैं कि किन विदेशी लोगों को यह पुरस्कार दिया गया। क्या विदेशी लोगों को भी यह पुरस्कार दिया जा सकता है? नाम है भारत रत्न, लेकिन विदेशी लोगों ने भी इस पुरस्कार को प्राप्त किया है। अधिक से अधिक 3 लोगों को ही यह पुरस्कार दिया जा सकता है, इससे अधिक नहीं दिया जा सकता। 16 व्यक्तियों को मरणोपरांत यह पुरस्कार भारत रत्न दिया गया है। पीपल का पत्ता होगा, ऐसे उस आकार का ताम्रपत्र होगा, और फिर उस पर देवनागरी भाषा में लिखा गया होगा, खुदा होगा भारत रत्न। यह सर्वाधिक महत्व है। तो दोस्तों हम बताते हैं 1977 में जनता पार्टी के समय इस पुरस्कार को स्थगित कर दिया गया था कुछ समय के लिए, लेकिन 1980 में फिर इसकी शुरुआत कर दी गई। इस बात को लेकर के तमाम लोगों का यह कहना है कि नेहरू ने स्वयं अपने नाम की अनुशंसा किया था और जिसे राष्ट्रपति जी ने मान लिया था। तो ऐसा है नहीं, जैसा कि मैंने तमाम अध्ययन करके पाया है, और आप भी अध्ययन करेंगे तो यही आपको मिलेगा। जहाँ तक विदेशी लोगों को मिलने का सवाल है, उसमें खान, अब्दुल गफ्फार खान, यह ब्रिटिश भारत में पैदा हुए, बाद में पाकिस्तान के नागरिक बने, इनको भी दिया गया। मदर टेरेसा, जिनके नाम से आप सभी परिचित हैं, उनको भी दिया गया। और नेल्सन मंडेला, जो श्वेत अश्वेत की लड़ाई लड़े और लगातार सबसे अधिक जेल में रहने का जिन्हें, और गांधीवादी तरीका जो अपना करके जिन्होंने श्वेत अश्वेत, गोरे और काले लोगों की लड़ाई लड़ा, उनको भी यह पुरस्कार दिया गया। यानी विदेशी लोगों को भी यह पुरस्कार, इस पुरस्कार से नवाजा गया। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम बताएंगे कि सुभाष बाबू क्यों इस पुरस्कार से वंचित रह गए, क्या कारण रहा कि घोषणा के बाद भी यह पुरस्कार उन्हें नहीं दिया गया। तो दोस्तों आज 15 जुलाई को भारत रत्न पंडित नेहरू को दिया गया 1955 में। आज इस बात का हमने उल्लेख किया। बने रहिए हमारे साथ, और भी इस तरह के वीडियो हम करते रहेंगे, आपसे बात करते रहेंगे, बताते रहेंगे और इन सब चीज़ों को साझा करते रहेंगे। आशा करता हूँ आपका स्नेह प्यार हमारे लिए अनवरत बना रहेगा। और दोस्तों आपका स्नेह स्रोत सूखेगा नहीं। विनम्रता के साथ ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार।